हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आज का एल्डिहाइड कीटोन का अपना मैं सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ और मैं बता दूँ मेरे सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को भी लेक्चर पसंद आता जा रहा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते चले जा रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लगातार कर लीजिए, क्योंकि आप भी लेक्चर लगातार मिस कर रहे हैं। हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन का भाई मेरे पास सेकंड लेक्चर आज है। टाइम बर्बाद मैं नहीं करता हूँ, आपको अच्छी तरह से पता है, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ, मैं सीधे अपने टॉपिक में आता हूँ। बच्चे का भी समय कीमती है और मेरा भी समय काफ़ी कीमती है, ठीक है। तो हम लोगों का एल्डिहाइड और कीटोन्स का बेटा प्रिपरेशन चल रहा था कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स किस तरह से बना सकते हैं, कैसे कैसे उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी ये मेरा चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मतलब हम लोग अभी जो बना रहे हैं वो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, मतलब जो भी चल रहा है वो एलिफेटिक वाला है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो नंबर आप डाल लीजिएगा, जो भी नंबर हो। जिन लोगों ने भी अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो वो जाकर के एल्डिहाइड और कीटोन का पहला लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद आप सेकंड लेक्चर को आप देखिएगा, ठीक है ना। तो देखो मेरे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब मेरे को जो बनाना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट से बनाना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH, आपको अच्छी तरह पता होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर इसका मेरे को कैल्शियम सॉल्ट बनाना है तो पहले मैं इसको लूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एसिड है और ये बेटा बेस है, एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट बनेगा। चूंकि कैल्शियम की वैलेंसी बेटा 2 होती है तो मेरे को इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। यहाँ से H और यहाँ से OH निकल के -2 वाटर निकल जाएगा और मेरे पास बन जाएगा RCOO का होल ट्वाइस और बाहर हो जाएगा कैल्शियम। तो ये मेरे पास जो हेडिंग थी फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो बन गया है ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा इससे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन भी बना सकते हैं और बेटा अनसिमेट्रिकल कीटोन भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब R के बदले आप यहाँ क्या क्या लगा सकते हैं आप जानते हैं। अगर मेरे पास ये फॉर्मिक एसिड हुआ तो R के बदले यहाँ H होगा। अगर मेरे पास ये CH3 हुआ तो ये बेटा एसिडिक एसिड मतलब एसिटेट हो जाएगा। तो अगर मेरे पास कोई कैल्शियम सॉल्ट है तो आपको करना ये होगा, देखो तरीका देख लो बेटा, तरीका देख लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, तरीका देख लो, जिंदगी भर याद रहेगा, सोते जागते हर समय याद रहेगा कि इसके 2 मोल लेने हैं RCOO का होल ट्वाइस Ca, मतलब कैल्शियम सॉल्ट के 2 मोल लेकर के आपको केवल हीट कर देना, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट के 2 मोल लेकर के आपको हीट करना है और जो आंसर आता है बेटा वो C+O आता है। अगल बगल वैलेंसी खाली होती है, मतलब आपके पास ये कंपाउंड के इसके 2 मोल बनेंगे प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल बनेंगे। सर कहेंगे ये तो आधा अधूरा है, तो बता रहा हूं, एक R बेटा इधर का लगेगा, एक R बेटा इधर का लगेगा, मतलब ये आपका फाइनली कंपाउंड आएगा। अब आपका एल्डिहाइड बनना है या बेटा कीटोन बनना है, बच्चे लोग बताइए कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा मेरा R जैसे जैसे आप बदलते जाएंगे, जैसे जैसे आप R बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपका एल्डिहाइड कीटोन भी बदलता जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल लिखूंगा। पहले मैंने क्या करके दिखाया है, मैंने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के उसकी रिएक्शन लाइम से चूने से करा दी है ताकि मैं बना पाऊं कैल्शियम सॉल्ट, ठीक है। ये मेरे पास कैल्शियम सॉल्ट है, ये कैल्शियम फॉर्मेट भी हो सकता है, ये कैल्शियम एसिटेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मेरे पास फॉर्मिक एसिड है तो आप जानते हैं कि मैं बनाऊंगा कैल्शियम फॉर्मेट, क्योंकि एसिड में जब सॉल्ट बनता है तो 8 लगता है, क्या लगता है बेटा 8, ठीक है। अगर मेरे पास एसिटिक एसिड है तो बेटा क्या बनेगा, कैल्शियम एसिटेट बनेगा। बात समझ पा रहे हो? अब मैं इसी रिएक्शन को बच्चा अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं बनाने जा रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड, फिर मैं बनाने जा रहा हूं एसिटाल्डिहाइड, फिर मैं बनाऊंगा एसीटोन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिक्स कीटोन बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहां ले लिया HCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस दूसरा भी ले लिया HCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम। कई बच्चे अच्छी तरह समझ गए होंगे
कि इसका नाम भी कैल्शियम फॉर्मेट है और इसका नाम भी कैल्शियम फॉर्मेट है। इन दोनों को जब मिला के गर्म करूंगा तो मेरा C डबल बॉन्ड O बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? C डबल बॉन्ड O। और दो वैलेंसियां ऐसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। बैलेंस लिखने का मन हो लिखिए, अदरवाइज आप आखिरी में दिखा दिए कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। कितना निकलेगा आपको अच्छी तरह पता है, 2 मोल्स निकलेंगे। अब सर यहाँ पे मेरे को क्या लगाना है? तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो ये लिखा है वो लगाना है, ये लिखा है वो लगाना है। तो एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, इसके 2 मोल। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं कैल्शियम फॉर्मेट वाले सॉल्ट को गर्म करता हूँ तो बेटा मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो मेरा फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, SCHO आ गया। अब अगर मैं दोनों मिथाइल ले लूँ, मतलब पहला भी मैंने ले लिया CH3COO का होल ट्वाइस Ca कर लिया, दूसरा भी मैंने ले लिया CH3COO का होल ट्वाइस Ca ले लिया, ठीक है। इसको हीट कर दिया तो कुछ बच्चे बचने अकलमंद तो हो ही गए होंगे कि मैंने कहा था इस प्रोसेस में C डबल बॉन्ड O बनता है, 2 वैलेंसियां छोड़ दूंगा और 2 मेरे बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, इसके भी 2 मोल से ही बनते हैं। अब आपको इन खाली वैलेंसियों में क्या लगाना होता है? इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप। तो यहाँ पर इधर भी मेथिल है और यहाँ पर भी बच्चा आपका क्या है? मेथिल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेटा CH3 आ गया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं CH3। ओहो, ये तो एसीटोन बन गया। क्या बन गया बेटा? एसीटोन बन के आ गया। अब सर आप ये बताइए कि आप एसिटल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? तो सीधी सी बात है, जब दोनों H लगे थे तो वहाँ H जाके चिपक गए, जब दोनों मेथिल लगे तो बेटा मेथिल चिपक गए। तो अब मेरे को एक चिपकाना है मेथिल और एक चिपकाना है H। एसिटल्डिहाइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के एक तरफ क्या लगा होता है? मेथिल, एक तरफ क्या लगा होता है? H। तो मैं मिक्स सॉल्ट लूंगा। क्या लूंगा बेटा? मिक्स्ड सॉल्ट, मगर उसमें थोड़ा मिक्सचर बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत रहती है, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने HCOO का होल ट्वाइस Ca, इधर मैंने H कर लिया, इधर मैं ले लेता हूँ CH3COO का होल ट्वाइस Ca। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्ट है कैल्शियम फॉर्मेट नाम है और दूसरा मेरे पास कैल्शियम एसिटेट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा 2 मोल्स C डबल बॉन्ड O बन जाता है और एक तरफ लगाओगे आप मिथाइल, तो एक तरफ चिपक जाएगा मिथाइल, एक तरफ चिपक जाएगा H और आपका वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो बन गया है बेटा वो एसिटल्डिहाइड बन के आ गया। तो इस मेथड से भी आप तीनों बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए लेक्चर भले ही ज़्यादा हो जाए मगर बात पूरी समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने 1 शॉट तो पढ़ लिया, टीचर को 1 शॉट में बहुत जल्दी मोस्टली होती है, कहता है अरे भाई मेरे को इतने घंटे में ही पूरा गदाबच करना है ना, घड़ा बड़ा पूरा कंप्लीट करना है। नहीं, उसमें मज़ा नहीं आती है। आप छोटे छोटे लेक्चर से भी, खूबसूरत लेक्चर से भी अपने सिलेबस को अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब मैं यहाँ पे लेता हूँ मिक्स कीटोन बनाने के लिए। तो अगर मेरे को कीटोन बनाना है तो पहली बात दोनों तरफ मेरे को एल्किल रखना पड़ेगा और मिक्स्ड कीटोन बनाना है तो मैंने क्या कर लिया, इधर ले लिया CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इधर मैंने मेथिल कर दिया और ये मैंने कर दिया C2H5COO का होल ट्वाइस Ca। अब आप देख सकते हैं, खुद समझदार हैं कि इधर एक तरफ से एथिल आ जाएगा, एक तरफ से मेथिल, मतलब C डबल बॉन्ड हो तो बनेगा, एक तरफ बेटा मेथिल आ गया, एक तरफ एथिल। तो ये बन तो बेटा कीटोन गया है मगर बेटा ये मिक्स्ड कीटोन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड था कि अगर हम लोग कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो बेटा मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन बनता है। मैं बता दूं, ये जो सेकंड वाला जिसमें बेटा एसीटोन बन रहा है ना, ये एसीटोन बनाने का लैब मेथड भी होता है। मतलब अगर आपसे कहेगा कि एसीटोन का लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, एसीटोन का लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, तो यही मेथड है जिससे हम लोग एसीटोन अपना लैब मेथड में बनाते हैं। तो मेरे पास जो नेक्स्ट था प्रिपरेशन वो था फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मेरे पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शनें आने वाली हैं जिससे मेरा एल्डिहाइडो कीटोन्स बनता है, जिसमें से नेक्स्ट रिएक्शन है जिसको मैं बोलता हूँ बेटा रोज़ेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। आप पहले इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, रिएक्शन का नाम क्या है, रोज़ेनमुंड रिडक्शन। तो वो रिडक्शन का मतलब आप सभी प्यारे बच्चों को पता होगा कि जब भी कोई पदार्थ हाइड्रोजन लेता है, जब भी कोई पदार्थ
हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो उसे मैं रिडक्शन बोलता हूँ। ठीक है, पहले मैं इस प्रोसेस को जरा बता देता हूँ और फिर ये बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं। कुछ टीचर बोलते हैं देख नहीं रहे हो इसमें 6 बार सन लिखे हैं, इसमें 6 बार सन लिखे का मतलब क्या है, ये कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आप ये बताइए ना कि ये 6 बार क्यों पूछा गया है। ये 6 बार इसलिए नहीं पूछा गया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में कोई खास बात है जो टीचर चाहता है कि वो खास बात तुम पढ़ के आओ, तो आपने तो उसको बता दिया कि 6 बार पूछा गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों, जिंदगी में कभी पहली बार आया होगा तो उसमें क्या खास बात रही होगी, तब तो उसमें कोई सन नहीं लिखा होगा ना। तो यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊंगा अभी। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूं, कोई भी एसिड क्लोराइड लेता हूं। ये क्या होता है बच्चा, RC≡OCl। ये जो कंपाउंड है इसको मैं एसिड क्लोराइड बोलता हूं। जिनको आईयूपीएससी जिनकी नहीं पढ़ी है वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके आईयूपीएससी के सब लेक्चर देख लिए, इंटर वालों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, ये बेटा एसिड क्लोराइड है और इसका मैं रिडक्शन कराऊंगा हाइड्रोजन गैस के द्वारा। हाइड्रोजन गैस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, थोड़ा संभाल के यूज करना होता है, एक्सप्लोसिव होता है। इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम का टुकड़ा लेते हैं और उसके ऊपर बेरियम सल्फेट का पीपीटी अवक्षेप टाइप का मिट्टी टाइप का लगा लेते हैं। मतलब पैलेडियम का टुकड़ा लेकर के ऊपर लगाते हैं बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर एक सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है बॉयल जाइलिन। मतलब सॉल्वेंट क्या इस्तेमाल होता है, उबलता हुआ जाइलिन यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो होता क्या है कि एक एच जाके यहाँ लग जाता है, ये एच बन जाएगा और एक एच Cl मतलब HCl निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा RC≡O, यहाँ लग जाएगा H और साथ में आपका जो निकलेगा वो HCl निकल जाएगा। अब ये तो मेरा एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड। इस मेथड का पहला खास बात ये है कि बेटा इसमें एल्डिहाइड ही बन सकता है बच्चा, इसमें कीटोन नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तरफ CO के एक तरफ जाके तो H ही चिपक जाएगा। अगर CO के एक बॉन्ड में बेटा H चिपक जाएगा तो वो तो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड ही बन पाएगा। दूसरी खास बात क्या है वो बतानी है, क्योंकि अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन चल रहा है, अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन चल रहा है तो बेटा वहां एल्डिहाइड नहीं रुक सकता, क्योंकि एल्डिहाइड का रिडक्शन फर्दर अल्कोहल में हो जाता है। देखो अल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड, एसिड एल्डिहाइड और आपका अल्कोहल, तो एल्डिहाइड बीच का होता है। अगर मैं किसी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो एल्डिहाइड बनेगा, मगर वो रुकेगा कहाँ बेटा, जा करके एसिड में। अगर मैं किसी एसिड या उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस करता हूं तो एल्डिहाइड बनेगा, मगर वो रिडक्शन कहाँ रुकेगा, अल्कोहल में। इस रिएक्शन की खास बात क्या है, रिडक्शन तो चल ही रहा है मगर रिएक्शन फर्दर आगे ना होके अल्कोहल नहीं बनता है। मतलब इस रिएक्शन में एल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं हो पाता है और अल्कोहल नहीं बनता है। अदरवाइज दुनिया की कोई भी रिएक्शन चल रही हो, तो वहां पर अगर एल्डिहाइड बनता है और रिडक्शन हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है बेटा, रिडक्शन हो रहा होता है, तो वो कभी भी एल्डिहाइड पे स्टॉप नहीं होगी, उसका आखिरी स्टॉपेज अल्कोहल होता है। तो यहाँ पर इनका कुछ फंक्शन है पैलेडियम BSO4। तो देखो होता क्या है, जो पैलेडियम है वो इस रिएक्शन के लिए बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। मतलब एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड तक बनाने में मदद करता है। मतलब जो पैलेडियम है वो यहाँ से यहाँ तक एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, मगर जो बेरियम सल्फेट होता है वो एल्डिहाइड के अल्कोहल कन्वर्जन के लिए निगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब ये जो दो रिएजेंट हैं ये पहली रिएक्शन को फेवर करते हैं, मगर एल्डिहाइड से अल्कोहल तक को डिसफेवर करते हैं। तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाती है और कभी भी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता। अदरवाइज दुनिया की कोई भी रिएक्शन जिसमें अगर रिडक्शन चल रहा है और एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, बल्कि रुकेगा कहाँ बेटा, हमेशा अल्कोहल पर। इस वजह से बड़ी फेमस रिएक्शन है। तो वो हम लोग सबसे छोटा जो लेते हैं वो एसिटिल क्लोराइड लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास होता है CH3C≡OCl। इससे छोटा एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, मतलब अगर आप यहाँ H लगाते हैं तो वो अनस्टेबल बनता है। क्या बनता है, अनस्टेबल होता है, टूट जाता है। आप कंडीशन लिखेंगे, पैलेडियम लिखेंगे यहाँ पर
अपना प्यारा सा बेरियम सल्फेट लिखेंगे H2। बॉयल जाइलिन सॉल्वेंट यहाँ होता है, बॉयल जाइलिन सॉल्वेंट होता है, बेंजीन पर 2 मेथिल लगा दो, जाइलिन बन जाता है। इनको मिक्स करने के काम आएगा, H यहाँ घुस जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 एसिटल्डिहाइड आपका तैयार हो जाएगा। आपने अगर यहाँ पर एथिल कर लिया तो C2H5 C डबल बॉन्ड OCl आपका यही इस्तेमाल होगा और फाइनली बन जाएगा अगला एल्डिहाइड। तो रोजनबुन रिडक्शन की खास बात क्या है कि अल्कोहल में एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस नहीं होता है, प्लस दूसरी खास बात क्या है कि यहाँ पर कीटोन नहीं बन सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप दिमाग में ले सकते हैं। मैंने सबके फंक्शन बता दिए कि पैलेडियम जो है पहली रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है पॉजिटिव कैटलिस्ट के तरीके, सेकंड वाले को रोक रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, जिसको मैं बोलता हूँ स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, जो मेरे पास नेक्स्ट है उसका नाम बच्चा होता है स्टीफन रिडक्शन। इसकी खास बात क्या है, इसमें भी बेटा एल्डिहाइड बनता है और वो फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है और यहाँ पर एल्डिहाइड ही बन सकते हैं, कीटोन नहीं बन सकते हैं। वैसे भी जब रिडक्शन में एल्डिहाइड बनता है ना कभी, तो वहाँ पर H तो जाके लगेगा, तो कीटोन में तो दोनों बेटा R चाहिए हमको। तो बेटा स्टीफन में क्या होता है, हम एल्किल नाइट्राइल लेके चलते हैं। नाइट्राइल ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि CN ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? CN। ठीक है, इसका रिडक्शन कराते हैं बेटा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारे पास SN+2HCl। देखो अगर मैं टिन में अगर HCl डालता हूं तो वो बना लेता है SnCl2। क्या बना लेगा? SnCl2। मगर फिर हाइड्रोजन को रिलीज भी तो करेगा। जब ये SnCl2 बना लेगा तो ये हाइड्रोजन को रिलीज भी तो करेगा। तो यहाँ पर एक बार, वैसे तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 बार एडिशन रिएक्शनें होती हैं, मगर बताऊंगा ये एक बार यहाँ पर H ऐड हो जाता है, मतलब एक H यहाँ चिपक जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में तो आपको पता ही है ना कि बेटा एडिशन रिएक्शनें होती हैं, तो एक H यहाँ चिपक गया, एक H यहाँ, तो फाइनली क्या बन जाता है? R। ये हो जाता है CH डबल बॉन्ड NH। ये जो कंपाउंड बनता है इसे मैं इमीन कंपाउंड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चा? इसे मैं इमीन कंपाउंड बोलता हूँ। और ये थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा? बेसिक। और आपका मीडियम एसिडिक है तो यहाँ पर डॉट HCl लग जाता है, मतलब आपका इमीन सॉल्ट बन जाता है। मतलब इमीन जो होता है वो नाइट्राइल के कंपेयर में ज़्यादा बेसिक होता है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है बच्चा? सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, जो यहीं पर रिएक्शन स्टॉप कर देता है। अब मैं इसकी कराता हूँ हाइड्रोलिसिस, मतलब मैं इसमें पानी डालूंगा। तो जैसे मैं यहाँ वाटर डालता हूँ तो ये डबल बॉन्ड एक मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिज्म नहीं बतानी है, इंटर लेवल का लेक्चर है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इसका वैसे भी जहाँ पर NH लगा हो, क्या लगा हो? NH के बदले बेटा ऑक्सीजन घुस सकता है, क्योंकि N का होता है 7, H का होता है 1, दोनों मिला के हो गए 8, ऑक्सीजन का भी होता है 8। तो NH हटेगा, O लगेगा, मतलब RCHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CHO प्लस ये NH ये H सब मिला के अमोनिया और NH4Cl, आपका सॉल्ट बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टीफन रिडक्शन में भी आपका एल्डिहाइड बन रहा है, क्योंकि जिस प्रोसेस में आपका C पे H चिपक जाएगा जाके, वहां पर कीटोन बनने की पॉसिबिलिटियां सब खत्म हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं? अब आप एग्जांपल को ले लीजिए, मैंने ले लिया मेथिल साइनाइड CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। कंडीशन क्या रखनी है बेटा? लेना है SN+2HCl। ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो ये H यहाँ, ये H यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा डॉट HCl, इमीन सॉल्ट बन जाएगा। इसका मैं वर्कअप कराऊंगा, पानी डालूंगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। इस प्रोसेस में भी मैंने बताया कि एल्डिहाइड जो है, चूंकि रिडक्शन खत्म हो चुका है, हाइड्रोलिसिस हो चुकी है, आपका प्रोडक्ट केवल एल्डिहाइड पे ही जाके स्टॉप हो जाएगा और फर्दर उसका रिडक्शन यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप इसमें हाइड्रोलिसिस करा चुके हैं, पूरे मामले में आप पानी फेर चुके हैं। ठीक है, और फाइनली इसमें भी बेटा एल्डिहाइड बन सकता है बेटा, और कीटोन नहीं बन सकता है। तो मेरे पास जो दूसरा मेथड था, ये नेक्स्ट मेथड था, स्टीफन रिडक्शन था। तो अभी तक तो मैंने 3 रिएक्शनें बता दी हैं। ठीक, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन्स के बाद ही तुरंत मैं इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी स्टार्ट कर दूंगा। अब मेरे पास नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम ईस्टर। फ्रॉम क्या है बेटा? ईस्टर। देखो ईस्टर से भी हम लोग
एल्डिहाइड बना सकते हैं। एक अच्छा मेथड है, कंपटीशन लेवल में आता है, मगर आपके इंटर एग्जाम की किताबों में दे रखा है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी ईस्टर दिया हो, ईस्टर बच्चा कैसे पहचानेंगे? ईस्टर की पहचान होती है बेटा सीओ के बगल में OR लगना। ठीक है, ईस्टर की पहचान क्या होती है बेटा? सीओ के बगल में OR लगना। एक रिएजेंट बहुत बढ़िया होता है जिसको मैं DIBAL बोलता हूँ, डाइबल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बेटा? डाइबल। ठीक है, डाइबल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर में ड्रा कर रहा हूं, ये मैंने लिखा एल्युमिनियम। क्या लिखा मैंने? एल्युमिनियम। हाइड्राइड मतलब क्या लगा दिया? H, और दो लगाने हैं आइसोब्यूटिल। ठीक है, तो आइसोब्यूटिल बेटा ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, ये आइसोब्यूटिल ग्रुप इसको मानते हैं। ठीक है, इस तरह से दो मेरे लग गए आइसोब्यूटिल। ठीक है, ये मेरे पास दो आइसोब्यूटिल लगे हुए हैं और एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी हाइड्रोजन देता है। तो इसकी खास बात क्या है? जो डाइबल होता है वो ईस्टर को, जो ईस्टर होता है उसको केवल एल्डिहाइड पे जाके स्टॉप करता है, मतलब फर्दर ये भी नहीं रोकता। मैं 3 रिएक्शन अभी जो बता रहा हूँ, रोजनबर्ग रिडक्शन, स्टीफन और ईस्टर से डाइबल के द्वारा एल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर आप ईस्टर लेते हैं और आप उसको डाइबल देते हैं, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये H देगा, लिमिटेड H देता है और ईस्टर को बेटा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेथिल कर लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, ये मेरे पास एथिल एसीटेट है और मैंने इसको डाइबल दे दिया। डाइबल का नाम आप याद रखेंगे, मैंने बोला था डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहां से क्लीव कर दीजिएगा और H चपका के छोड़ के आ जाइएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया बेटा? एसिटाल्डिहाइड। आप देख सकते हैं जिन जिन मेथड में रिडक्शन के थ्रू बन रहा है, जिन जिन मेथड में रिडक्शन के थ्रू बन रहा है उसमें बेटा एल्डिहाइड के आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड ही बना और फर्दर रिडक्शन नहीं करता होगा। एल्डिहाइड पे डाइबल का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्काइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको कुचराव रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कुचेराव रिएक्शन। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कंपटीशन में खूब आती है, इंटर लेवल में खूब आती है, इसका नाम है कुचेराव रिएक्शन। ठीक है, अब या तो कुचेराव रिएक्शन के नाम से आ जाए या तो एल्काइन से आ जाए। ठीक है, तो हम लोग एल्काइन आपको पता ही होगा, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच बच्चा ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसे हम लोग बेटा एल्काइन बोलते हैं। और एल्काइन से भी हम अपना बना लेते हैं बेटा एल्डिहाइड और क्या बना लेते हैं? कीटोन। ठीक है, दोनों ही बनते हैं। तो बेटा बताओ हमको जरा सोच के कि सबसे छोटा एल्काइन कौन सा होता है, तो पता लगेगा सबसे छोटा एल्काइन आपका होता है एसिटिलीन। तो उसी से मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो मैंने एसिटिलीन गैस ले लिया, एसिटिलीन। ठीक है, कहीं कहीं बुक में लिखा होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, आप बात सुना करें ध्यान से, कहीं कहीं बुक में लिखा होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन का हाइड्रेशन करा दो, वो कुचेराव रिएक्शन ही होती है। तो एसिटिलीन की रिएक्शन मैं पानी से कराऊंगा, मगर दिक्कत ये है कि पानी में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लोन पेयर। इसका मतलब पानी न्यूक्लियोफाइल हो गया, पानी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और जब बेटा दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं तो जाहिर सी बात है दोनों का तो अटैक हो नहीं पाएगा, तो हमें यहाँ पर एक कैटलिस्ट लेना पड़ता है, मर्क्यूरिक सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। डाइल्यूट होता है, कैसा होता है? डाइल्यूट, मतलब पनियल H2SO4। और ये जो मरकरी आयन है, ये मरकरी आयन जो होता है ये इस न्यूक्लियोफाइल को, इतना समझ लीजिए आप, एसिटिलीन न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल बनाने में मदद करता है। अब जब मरकरी आयन लेता हूं तो उसकी प्रेजेंस में जो एसिटिलीन होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लग जाता है, फिर यहाँ पर एक सिंपल एडिशन रिएक्शन हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी मेरे पास एसिटिलीन है, तो ये एक प्रकार का सिमेट्रिकल एल्काइन है। कैसा एल्काइन है बेटा? सिमेट्रिकल एल्काइन है। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी H जोड़ दो, कहीं पर भी OH जोड़ दो, किसी प्रकार का कोई भी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। तो मैंने इधर H जोड़ दिया, इधर मैंने OH जोड़ दिया। जब मैं यहाँ H जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा CH2। CH2 के बाद बेटा ट्रिपल नहीं बल्कि क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है ना। फिर इस वाले C पर ये एक H लगा, ये मैंने जोड़ दिया OH। तो अगर आप देखें
एक वाटर के एडिशन के बाद जो फॉर्म बन गया है बेटा वो इनॉल फॉर्म बन गया है। अगर आपको इनॉल नहीं पता तो इतना तो पता होगा कि ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, OH का मतलब होता है ऑल। तो देखो ये ईन है, उस पर बेटा OH लग गया। तो इनॉल और कीटो, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा टॉटोमेरिज्म, ठीक है, जिसमें कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो बना करता है। और हम लोगों ने जनरली पढ़ा है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू क्या, इनॉल फॉर्म। तो ये जो इनॉल फॉर्म बना है ये अपना रीअरेंजमेंट करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, ये हाइड्रोजन इधर आता है और डबल इधर जाता है, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन इधर आएगा, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, जब ये हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड OH। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो मॉलिक्यूल आ गया है बेटा वो एसिटल्डिहाइड का आ गया। किसका मॉलिक्यूल आ गया, एसिटल्डिहाइड का। मतलब इसमें बेटा फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन पाएगा। इसमें बेटा क्या नहीं बन पाएगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2 कार्बन से कम का एल्काइन होगा नहीं, और फॉर्मल्डिहाइड के लिए हमें चाहिए 1 कार्बन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग इस रिएक्शन को जरा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि इस मेथड में क्या एसीटोन बन पाता है। मतलब देखते हैं क्या इस मेथड में एसीटोन, तो भैया एसीटोन में कितने कार्बन होते हैं बेटा ये बताओ जरा। एसीटोन में 3 कार्बन है, तो कम से कम मेरे को जो एल्काइन होगा, कम से कम मेरे को जो एल्काइन होगा वो भी 3 कार्बन का लेना पड़ेगा। 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप और ट्रिपल का मतलब होता है आइन। तो मेरे को लेना क्या पड़ेगा, प्रोपाइन। क्या लेना पड़ेगा, प्रोपाइन। तो मैंने प्रोप बना लिया बेटा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ ट्रिपल चाहे इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो, कोनो फर्क ना पड़ी, क्योंकि ये भी 1 वो भी 1। अब जरा H को बैलेंस कर लो, तो यहाँ लगेगा 1 H, यहाँ एक भी H मत लगा देना, यहाँ लगेगा CH3। तो ये जो मॉलिक्यूल मेरे पास सामने लिखा है वो बच्चा है प्रोपाइन। क्या लिखा है बेटा, प्रोपाइन लिखा है। इसका मैं कूचे राव रिएक्शन कराऊंगा, वाटर डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। मगर अब की बार ये जो प्रोपाइन है बच्चा ये अनसिमेट्रिकल है। अब की बार ये जो प्रोपाइन बेटा आपने लिया है ये बेटा कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। इस वजह से यहाँ वाटर का जो एडिशन होगा वो मार्कोनी-कॉफ रूल के द्वारा होगा। मार्कोनी-कॉफ ने क्या बताया था कि जब भी आप कभी अनसिमेट्रिकल सिस्टम पे एडिशन करने जाते हैं, जब भी आप कभी अनसिमेट्रिकल सिस्टम पे एडिशन करने जाते हैं तो निगेटिव पार्ट आप वहाँ पे जोड़ते हैं जहाँ पर H कम होता है, ठीक है। निगेटिव पार्ट आप कहाँ जोड़ते हैं बेटा, जहाँ पे H कम होता है। तो देखिए ये रहा निगेटिव पार्ट, यहाँ पर एक भी H नहीं है, यहाँ पर एक H है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मेरा कोई रूल नहीं है, अकॉर्डिंग टू MR रूल, मार्कोनी-कॉफ रूल, आप OH को यहाँ घुसड़ देंगे और H को यहाँ लगा देंगे, ठीक है। फाइनली क्या तैयार हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये रहेगा CH3, इस वाले C पे मैंने OH ऐसे लगा लिया, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2। तो फिर से बेटा ये इनॉल फॉर्म बन गया। क्या बन गया बेटा, इनॉल। तो इनॉल का OH का H यहाँ कूदेगा तो डबल इधर आ जाएगा। तो देखो ये आप बनाएंगे रिवर्सिबल साइन, क्योंकि इनॉल से कीटो, कीटो से इनॉल लगातार चला करता है। ये एक प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 ऐसे रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ सिंगल करने के बाद ये CH3 बन जाएगा। तो ये बच्चा मेरे पास मॉलिक्यूल कौन सा बन गया बेटा, एसीटोन का मॉलिक्यूल बन गया। कौन सा मॉलिक्यूल बन गया बच्चा, एसीटोन। एक और रिएक्शन कर लेते हैं, मतलब कूचे राव रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड छोड़ दो तो सारे एल्डिहाइड बन जाएंगे, बाकी सारे क्या, एक एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बन सकता है और दूसरा मेरे पास सब कीटोन बनेंगे। अब मैं यहाँ पर ब्यूटाइन 1 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बेटा, ब्यूटाइन 1 पे वाटर का एडिशन करा रहा हूँ। पूछा गया क्वेश्चन कि ब्यूटाइन 1 पे अगर मैं वाटर एडिशन करूँ तो कैसे बनेगा। तो ब्यूटाइन बेटा कैसा होता है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मेरे पास ब्यूटाइन है, इसको मैं पानी दूंगा मगर इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 पानी ऐड होगा, निगेटिव पानी यहाँ, H यहाँ। क्या बनेगा देखिए, CH3 ऐसे रहेगा, CH2 ऐसे रहेगा, इस वाले C पे नीचे लटक जाएगा OH,
डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया इनॉल फॉर्म। इनॉल को किस में बदलूंगा, कीटो फॉर्म में। H इधर कूदेगा, डबल इधर कूदेगा, सही है, क्या हो जाएगा CH3 ऐसे रहेगा। उसके बाद CH2, फिर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O CH3, तो आप देख सकते हैं ये बन गया मेरा ब्यूटन, ब्यूटन 2 ओन बन गया। क्यों भैया, कितने की चेन है बेटा, यहाँ पर कितने की चेन है बताओ बेटा, 4 की चेन है। कितने की चेन है बेटा, 4 की चेन है। कितने की, 4, तो ब्यूटन हो गया। चूंकि इसमें ओन लगना था बेटा, क्या लगना था, ओन, तो इस वजह से यहाँ पर आपका ई हट जाएगा। क्या हट जाएगा बच्चा, ई हट जाएगा, तो इसका नाम हो गया ब्यूटन 2 ओन। बात समझ में आ गई। तो ये मेरे पास जितने मेथड थे बेटा, वो सारे के सारे एलिफेटिक एल्डिहाइडो कीटोन को लेकर के थे। सारे के सारे क्या थे बेटा, एलिफेटिक एल्डिहाइडो कीटोन को लेकर के थे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन के जो मेथड्स हैं 3-4, वो प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल भी स्टार्ट कर दूंगा। 6 या 7 लेक्चर में, 6 या 7 लेक्चर में मेरा पूरा एल्डिहाइडो कीटोन भाई साहब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के पहला लेक्चर देख के सेकंड लेक्चर देखें। आप विश्वास करिए, अगर आप इस चैनल को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो बेटा, नोटिफिकेशन कैसे आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।